आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसारी सत्संग। देखिए, हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, क्योंकि सत्संग अपने आप में संसारी शब्द के साथ जोड़ने का कुछ एक विशेष अर्थ है। क्योंकि सत्संग का अभिप्राय है सत्य का संग करना, और सत्य क्या है? आत्मा सत्य तत्व है, परमात्मा सत्य तत्व है, और प्रकृति के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों नित्य तत्व है। इन नित्य तीन तत्वों का जब हम ज्ञान पूर्वक संग करते हैं तो फिर वो सत्संग कहलाता है। और ये जो हम प्रकृति के जो सतोगुण का संग करते हैं, ये भी सत्संग कहलाता है। क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों में तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में ही रजोगुण को कहा गया है, लेकिन रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण को बताया गया। तमोगुण और रजोगुण ये बंधनदायक है, रजोगुण को संसार से जोड़ा जाता है। इसलिए आज की चर्चा में जो मैंने संसारी सत्संग लिखा है ना, इसका अभिप्राय क्या है कि जब रजोगुणी मनुष्यों द्वारा आरंभिक स्थिति में जो बेमन से सत्संग होता है, उसी का ही आप नाम संसारी सत्संग समझ सकते हैं। हालांकि सापेक्ष दृष्टिकोण से जैसे कि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, उसी तरह राजसी सत्संग से भी 10 गुना और अधिक अच्छा आप सात्विक सत्संग मान सकते हो। देखिए, जब हम रजोगुण की स्थितियों में सत्संग करते हैं, अक्सर संसार में देखिए दिन के समय ही सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। इनका सीधा प्रसारण भी टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। और शास्त्रों में भी देखिए ये सत्संग की एक बहुत ही अधिक प्रशंसा की गई है। क्योंकि आरंभिक स्थितियों में भले ही हम बेमन से सत्संग करते हैं, लेकिन मनुष्य को बेमन से भी आरंभिक स्थितियों में सत्संग करना चाहिए। जैसे आरंभिक स्थितियों में बच्चा स्कूल जाता है, रोते धोते ही जाता है। देखिए, राजसी मनुष्यों की कोई मन से कोई विशेष इच्छा सत्संग करने की होती नहीं है। इस बात को देखिए कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। ये आरंभिक स्थितियां सभी की ही ऐसी होती हैं। देखिए, कोई ऐसा मनुष्य है जिसने सीधा ही कॉलेज में एडमिशन लिया हो? आरंभिक स्थितियों में देखिए हमें प्ले स्कूल में जाना होता है, नर्सरी कक्षा में जाना होता है, प्राइमरी कक्षा पास करते करते एक उच्च शिक्षा, फिर कॉलेज की शिक्षा में हम पहुंचते हैं। तो ये एक ज्ञान के अलग अलग, जैसे भौतिक शिक्षा में स्तर है, इसी तरह देखिए ज्ञान के भी अलग अलग स्तर है। आरंभ में देखिए पाप कर्म छुड़वाने के लिए कहा जाता है कि ये रजोगुनी कर्म करो, ताकि मनुष्य पाप कर्मों से तो बचे। और जब मनुष्य देखिए रजोगुण में स्थित हो जाता है, तो फिर उसको सतोगुण में जाने की प्रेरणा दी जाती है। ये जो शास्त्रों में भी विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड रचे गए हैं, वो किस लिए रचे गए? ताकि अब मनुष्य रजोगुण से अगली यात्रा सतोगुण की ओर जाए। क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, अब रजोगुण से भी तो 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी तरह रजोगुण में देखिए साधारण पुण्य कर्म किए जाते हैं, जबकि सतोगुण में रहते हुए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। फिर धीरे धीरे ये जो सतोगुण में रहते हुए पुण्य कर्म होते हैं ना, इसमें भी फिर देखिए निष्कामता लानी होती है। निष्कामता आने पे ही फिर वो विशेष प्रकार के जो पुण्य कर्म है वो फिर निष्काम भाव से होते हैं। निष्काम भाव से कर्म होने से ही मनुष्य कर्म योग में स्थित होता है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सभी भाई बहनों को दिया कि हमने इन प्रकृति के 3 गुणों से बंधना नहीं है। तभी तो आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। आध्यात्मिक यात्रा उसी दिन आरंभ होती है जब हम प्रकृति के 3 गुणों से अपना ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हैं। देखिए, आरंभिक स्थिति में पाप कर्म छुड़वाने के लिए राजसी कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। फिर राजसी कर्म छुड़वाने के लिए विशेष प्रकार के सात्विक कर्मों की एक प्रेरणा दी जाती है। फिर सात्विक कर्म पुण्य कर्म भी छुड़वाने के लिए निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। ये ज्ञान के अलग अलग स्तर है। देखिए, आज संसार में मनुष्य जब सत्संग करता है तो वहाँ विभिन्न प्रकार के भजन भी फिल्मी गानों पे आधारित होते हैं। अब
ऐसे में मनुष्य देखिए उन सत्संग में जाता हुआ उन फिल्मी गानों पर जो बने हुए भजन भी होते हैं उनको गाने से भी उनका देखिए कुछ आरंभिक विकास होता है। देखिए आज से 50-60 वर्ष पहले तो ऐसी स्थितियां भी थी, जब जब मनुष्य फिल्म देखने भी जाता था तो उन फिल्मों में भी कुछ ऐसे गीत होते थे जो परमात्मा से जोड़ देते थे। जबकि आज कलयुग में मनुष्य देखिए सत्संग में ऐसे भजन सुनता सुनता भी देखिए परमात्मा से तो जुड़ नहीं पाता, लेकिन वो फिल्मी गानों से जुड़ पाता है। हालांकि इसको भी कोई निंदा रूप में नहीं लेना चाहिए। देखिए हम सभी भाई बहन को क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। आज जिन मनुष्यों का देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता हुआ दिखाई देता है, उनका भी देखिए 10 साल पहले, 20 साल पहले या पिछले मनुष्य जोनि में देखिए उनका भी सत्संग बेमन से ही हुआ होगा। ये सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। पुराने काल में देखिए एक साधारण मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठाने के लिए, जगाने के लिए प्रभात फेरियों का चलन था। अब प्रभात फेरी का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य परमात्मा के प्रति जागे और अपनी नींद का त्याग करे, क्योंकि नींद एक तामसी स्थिति होती है। उसको केवल शरीर की आवश्यकतानुसार हमें सात्विक नींद लेनी चाहिए। जब जब मनुष्य राजसी नींद लेता है या तामसी नींद लेता है तो फिर उसका सत्वगुण न्यून स्थिति में आने लगता है। जब जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार बना लेता है, स्वभाव बना लेता है, तब ऐसी स्थिति में परमात्मा का जो एक ज्ञान विज्ञान है, प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं। आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तब ऐसी स्थिति में कारण शरीर का मनुष्य को एक यथार्थ ज्ञान होने लगता है कि कैसे कैसे पहले के बने हुए जो संस्कार हैं वो आपके मन बुद्धि में फुरने उठाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर उठते हैं। फिर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ही हम जैसे जैसे फुरने मन में स्थित कर लेते हैं, फिर उन फुरनों से ही प्रेरित होकर हम सामान्य दिनचर्या में अपने कर्म करते हैं। और कभी कभी देखिए आपके हमारे कारण शरीर में कोई बहुत ही बुरे संस्कार बने होते हैं। वो बुरे संस्कार इतने वेग से आपके मन बुद्धि में फुरने जगाते हैं कि मन बुद्धि को उस पर कोई भी चिंतन करने का, विचार करने का मौका ही नहीं देते। और मनुष्य पाप कर्म स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कितनी जल्दी कर जाता है। ऐसी सभी सूक्ष्म कड़ियों का ज्ञान मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का अध्ययन करने से ही मिलता है। इसलिए तो देखिए मैं आप सभी भाई बहनों को बार बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी बनी हुई वीडियो, जो कि सारी की सारी देखिए 1000 से भी ज़्यादा जो वीडियो अब तक हमने इस YouTube पे प्रसारित किए, ये सभी के सभी देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है, जब रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं होता या आंशिक रूप से होता है। तब ऐसी स्थितियों में किया गया देखिए सत्संग कहो, शास्त्रों का ज्ञान कहो, परमात्मा का ध्यान कहो, ये आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति में एक बहुत ही गति ले आता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके हमारे जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी समाप्त होने लगते हैं। आपकी हमारी दिनचर्या सात्विक बनने लगती है। तब ऐसी स्थितियों में परमात्मा की स्मृति को हो, सुमुखता को हर क्षण हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती है। आपके हमारे होने वाले कर्मों में सुधार होने लगता है। मनुष्य अपने दिनचर्या में राजसी कर्म मात्र अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही सीमित रखता है, जिसके फलस्वरूप उसका तमोगुण में गिरने का फिर प्रश्न ही नहीं उठता और अधिकांश कर्म वो निष्काम भाव से करता है। ये सभी स्थितियां तभी बन पाती हैं जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सात्विक सत्संग में अपनी रुचि जगाता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है। देखिए राजसी सत्संग की कोई निंदा नहीं है, ये तो सापेक्ष दृष्टिकोण से जैसे रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, उसी हिसाब से देखिए संसारी सत्संग से भी फिर ये सात्विक सत्संग जो ब्रह्म मुहूर्त में ही परमात्मा का ध्यान करने में एक अनुकूल स्थितियां होती हैं, उसको और अधिक अच्छा माना गया। हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी संसारी सत्संग से फिर
आध्यात्मिक सत्संग हो या सात्विक सत्संग की स्थितियां शीघ्र से शीघ्र बनने आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं और कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि।